ideas are all great, you just need to execute them. अगर फिटनेस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो फिटनेस को अचीव करने का कोई रास्ता क्या है? क्या कोई डिफाइंड तरीका है कि मैं फिटनेस को अचीव कर सकूँ? फिटनेस की डेफिनेशन क्या है कि तुम फिटनेस को डिफाइन कैसे करोगे? क्या जिम करना फिटनेस है कि मैं जिम जाऊँ और मैं मसल्स को ट्रेन करूँ? क्या मैं फिट हो जाऊँगा? या फिर क्या मैं स्पोर्ट्स खेलूँ तो मैं फिटनेस अचीव कर सकता हूँ? या फिर मैं फिटनेस को अचीव करूँ बाय सम फिजिकल एक्टिविटी लाइक डांसिंग, जुम्बा? क्या वो सब फिटनेस होता है? अ, तो क्या करें फिटनेस के लिए, राइट? और फिटनेस की बात क्यों इम्पोर्टेंट है, फिटनेस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? फिटनेस की शुरुआत कब से, ये कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग कब से हुई थी कि फिटनेस एक कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, और व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस कि उसको इंट्रोड्यूस करा और आज तक इतना इम्पोर्टेंट है? तो और फिटनेस में योगा का क्या फैक्टर है कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या वो फिटनेस के लिए हम मतलब योगा कर सकते हैं? तो फिटनेस मैंने सुना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि आप कोई स्पीशीज़ है वो कैसे इवॉल्व करती है और कैसे वो स्पीशीज़ स्टेबल रहती है थ्रू आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इवन जस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बट मिलियंस ऑफ ईयर। हमने सुना है कि काफ़ी सारे स्पीशीज़ ऐसे थे जो एग्जिस्ट करते थे अर्थ के, काफ़ी जब अर्थ पे हम नहीं थे, जब ह्यूमंस नहीं थे, तब काफ़ी सारे स्पीशीज़ थे, बट आज वो सारे स्पीशीज़ कहाँ हैं? वाई दे आर नॉट स्टिल देयर? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कैसे होता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म जो कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से दे आर बेस्ट सूटेड फॉर द इन्वायरमेंट हैज़, उनका चांस ज़्यादा होता है फॉर सर्वाइवल। तो इसीलिए कुछ स्पीसीज़ हैं जो अर्थ की स्टार्टिंग से आज तक अर्थ पे हैं, वो केवल इस वजह से हैं क्योंकि उनके इन्वायरमेंट को उन्होंने बेटर वे में रिएक्ट करा है। इन्वायरमेंट कैसा भी हो, उनकी स्पीशीज़, उनकी बॉडी ने अडाप्ट करा है। तो अल्टीमेटली ह्यूमंस में क्या है, इम्यूनिटी पावर है, इन्वायरमेंट होता है। अभी हमने देखा कैसे एक वायरस आया जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, ह्यूमंस ने उसको टैकल करा, उससे फाइट करा, बिकॉज ह्यूमंस हैड दैट एबिलिटी, और उनके पास इम्यूनिटी थी, और उनके पास वो पावर थी उसको टैकल करने की। दैट्स हाउ स्पीशीज हैज़ ओवरकम दैट चैलेंज। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एंड जब आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द स्पीशीज़ का नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, राइट? तो वापस आते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि फिटनेस का तरीका क्या है भाई। फिटनेस का तरीका जानने से पहले फिटनेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फिटनेस में क्या क्या नहीं आता, सब कुछ फिटनेस में आता है। आपका चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपका सिटिंग पोस्चर, राइट, बैठने का तरीका, एंड योर एवरीथिंग, योर उठने उठने का टाइम क्या है, आपके सोने का टाइम क्या है, आप खाना किस टाइम खाते हो, कितनी बार खाना खाते हो, राइट, किस टाइप का खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, सब कुछ फिटनेस है। एवरीथिंग इज फिटनेस। और एवरीथिंग इज फिटनेस मीन्स 24/7 आपकी डेली लाइफ जितना आप एक्टिव हो इस वर्ल्ड में, दैट इज योर एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड फिटनेस इज देयर विद यू। आपकी फिटनेस के दम पे ही आप अपने बाकी डोमेन्स में अपने लाइफ के, भले ही वो करियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका स्टडीज़, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, एवरीवेयर योर फिटनेस इज इन्वॉल्व एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। आपको अपना फाइनेंस अच्छा चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है, आपको अपने आप को एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, आपको अपने अराउंड अच्छे पीपल्स चाहिए, आपको मटेरियलिस्टिकली अच्छी चीज़ें चाहिए, ठीक है, बट इट ऑल इन
encapsulate within your fitness. तो फिटनेस का मतलब इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड बॉडी सोल, द थ्री थिंग्स, ये तीन चीज़ें जो एक इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और जो इंसान को इंसान बनाती हैं, ये तीन चीज़ें, माइंड बॉडी सोल, इसका ध्यान रखना, इसके ऊपर अपना एफर्ट डालना, इसके ऊपर ध्यान देना, इसी को कहते हैं फिटनेस. As simple as that. Keeping yourself physically fit, mentally active, and ready for मतलब mentally active भी बहुत बड़ा वर्ड है, राइट? mentally active, mental fitness is not just two words. इसके पीछे everything, everything, even physical fitness इसका छोटा सा पार्ट बन के रह जाता है कई बार, क्योंकि आपको मेंटली फिटनेस को अचीव करने का तरीका बन जाता है. लोग कहते हैं हमें जिम जाके अच्छा फील होता है, हमें हमारा डोपामाइन इंक्रीज होता है, फिर हमें मेंटली अच्छा लगता है, रिलैक्स होती है बॉडी, माइंड रिलैक्स होता है, हमें अच्छा लगता है फिजिकल एफर्ट करने में. देयर फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है, आपको मेंटली खुशी मिल रही है, आपको मेंटली आप रिलैक्स हो रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस. बट फिटनेस को अचीव कैसे करना है? ठीक है, जिम जिम सब बात करते हैं कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, एक एक मसल को ट्रेन करो, बट इज दैट बॉडी बिल्डिंग और इज दैट फिटनेस? कुछ लोग बोलेंगे ऑब्वियसली वो तो बॉडी बिल्डिंग वाला पार्ट है, फिटनेस तो तुम स्पोर्ट्स करके अचीव कर लो, स्पोर्ट्स करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वो भी फिटनेस है. ठीक है. कुछ बोलेंगे वाई नॉट डांस, डांसिंग करो, फ्लेक्सिबिलिटी करो, जुम्बा करो, वो भी तो फिटनेस है आपका. ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आपके मेंटली शायद आप और अच्छी तरह से क्योंकि उसमें म्यूजिक है, डांस है, देर इज सम सिंक्रोनाइजेशन, देर इज सम हैंड और बॉडी मूवमेंट्स, एंड इट्स मेंटली और रिलैक्सिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो वो बोलेंगे कि दिस इज मोर बेटर फिटनेस, राइट? कुछ लोग बोलेंगे कि हमें म्यूज़िक सुनना पसंद है, उससे हमारा दिमाग शांत होता है, इट इज़ वेरी मच रिलैक्सिंग फॉर अस, तो दैट इज़ अ फिटनेस. सम पीपल कैन ऑल्सो से कि मेडिटेशन करने से रिलैक्सिंग होता है, योर ब्रेन इज एट अ वेरी गुड स्पेस एंड इट हेल्प्स योर रिटेंशन पावर, और ब्रेन को काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि शायद कुछ भी और ना कर पाए. स्पोर्ट्स खेलना आपके ब्रेन को उतना एक्टिव और उतना बेटर ना कर पाए जितना मेडिटेशन ऑब्वियसली कर सकता है. बट इज दैट अ फिटनेस? येस इट इज़ ऑब्वियसली. जितने भी मैंने नाम लिए, स्पोर्ट्स, जिम, डांस, मेडिटेशन, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, दे आर ऑल comes under the fitness 100%. But is it complete solution for fitness? Is it 100% fitness? कुछ हद तक आपको ये फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल, बट आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है. तो क्या एक ऐसा तरीका है विच इज़ 100% कंप्लीट फिटनेस? योगा इज़ द आंसर. योगा की डेफिनेशन होती है द कंप्लीट फिटनेस, जिसमें आपका जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, योगा इज़ नॉट जस्ट कि आपने कुछ आसन कर लिए, आपने मेडिटेशन कर ली, आपने अनुलोम विलोम कर लिया, आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली, दैट इज योगा इज डन. नो, इट इज़ नॉट. योगा इज अ लाइफस्टाइल. फिटनेस इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल. दैट इज वाई योगा इज अ कंप्लीट फिटनेस which can transform your lifestyle. You have to transform your lifestyle in each and every sense, and if not transform, you have to take care of each and every aspect of your lifestyle. That is the fitness. जिस तरीके से आप वो कर सकते हो, that will be the complete solution of fitness.